Hello, bhai. Today topic is French Revolution. So let's start. French Revolution. French Revolution. So French Revolution आपको समझने के पहले आपको लोकेशन पता चल रहा है आपको इजी होगा. So location. Suppose this is USA. सो आप देख सकते हो फ्रांस फ्रांस प्रेजेंट डे फ्रांस यहाँ पर है. सो प्रेजेंट डे सॉरी फ्रांस यहाँ पर है. फ्रांस. सो फ्रांस 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 यहाँ पर है. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज हैपन इन 1789. सो या 1789 टू 1789 सॉरी 99 तब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर हुआ था इस टाइम काल में. नेक्स्ट इसका बाद इसको ऑल्सो रेवोल्यूशन मूवमेंट इम्पैक्ट नाम का also known revolution of impact of France. नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट इसके बाद सो फ्रांस का यहाँ पर फ्रांस है. फ्रांस में मोनार्की था. राजा मोनार्की उसका पास ही पावर था. सेकेंड पावर था लुइस किंग के पास. सो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एबोलिशन ऑफ मोनार्की एबोलिशन ऑफ मोनार्की. सो एबोलिशन ऑफ मोनार्की फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर appear rise of Napoleon Bonaparte. Rise of Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, one of the famous quote, there shall be no mountain. So rise of Napoleon Bonaparte. फ्रेंच रेवोल्यूशन का बाद में लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो यहाँ पर फ्रांस का अंदर सोशल इनइक्वालिटी था. सो थ्री स्टेज में भाग डिवाइडेड था. थ्री स्टेज में. सो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यहाँ से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पे या फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेक्स्ट फ्रांस के अंदर सोशल इनइक्वालिटी फ्रांस के अंदर सोशल इनइक्वालिटी दे आर डिवाइडेड थ्री पार्ट. फर्स्ट थ्री एलाइट्स ग्रुप. सो सोशल इनइक्वालिटी इसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत जिम्मेदार इम्पैक्ट एक्सप्रेड इन द वर्ल्ड यूरोप. नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल हार्डशिप. इसके बाद पॉलिटिकल हार्डशिप एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट. सो व्हाट फ्रांस का जो सोसाइटी था वहां पर आपको तीन पार्ट में डिवाइडेड है. सो फ्रेंच सोसाइटी आर डिवाइडेड थ्री स्टेट. सो फ्रेंच society are divided in three state. Number one, first state. Next second state. Next
third state. So first state, second state, third state. So फर्स्ट स्टेट में कहा रहते कौन कौन लोग हैं? फ्रांस का सोसाइटी में प्राइस, सपोज फ्रांस का डोमिनेट रिलीजन डोमिनेट किया क्रिश्चियन, सो वहाँ का प्रेस्ट इसके अलावा ये प्रेस्ट, इसके मतलब बिशप, religious practitioners are among. So religious, suppose I am a Muslim, so मेरा लीडर होगा मौलवी, वहाँ पर जिसका लीडर है वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट में बस। इसके बाद सेकेंड स्टेट में रहेगा रॉयल, राजा महाराजा, सो रॉयल फैमिली। सो सेकेंड स्टेट में रहेगा रॉयल फैमिली। थर्ड स्टेट पर लगेगा ऑर्डिनरी पब्लिक, इसके अंदर बुर्जुआसी आता है, सो पब्लिक, सो ऑर्डिनरी पब्लिक। इसके अलावा बुर्जुआ, इसके अलावा अर्बन हार्ड वर्कर, अर्बन हार्ड। सो फ्रेंच सोसाइटी आर डिवाइडेड थ्री, फर्स्ट प्राइस्ट रिलीजियस, इसके बाद रॉयल फैमिली एंड थर्ड है ऑर्डिनरी पीपल। सो लार्ज नंबर वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल। सो ये दोनों मिलकर इसको शासन करता है। इसको राजा का टैक्स है तो थर्ड स्टेट से लेना, तो इसका प्राइस यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन करता है थर्ड स्टेट को। सो इसका फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थ्री स्टेट, सो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड, थर्ड स्टेट। नेक्स्ट, इसके बाद फ्रेंच पॉलिटी के अंदर नंबर 2, फ्रेंच पॉलिटी के अंदर लुइस 16 is a supreme power. So second state royal, Louis 16 are supreme power. Next, so French politics से Louis 16 is a supreme power and leader. Next, इसके बाद फ्रेंच इकोनॉमी ऑल ओवर फ्रांस। फ्रांस से एकमात्र एग्रीकल्चर है, यहाँ पर पहले भी था अभी भी है। सो फ्रेंच इकोनॉमी पर primarily agriculture. So France economy are dependent on agriculture. Primary dependent on agriculture. So French economy are basically agriculture. Next, इसके बाद what is the revolution, France revolution causes? So let's start. So what is the reason behind French revolution? French revolution causes. So what is the causes of French revolution? Number one, economic inequality. So economic inequality. Number one, economic inequality. फ्रांस का वहां पर पोवर्टी, दो गरीब दरिद्र बहुत ज्यादा होगा, पोवर्टी। इसका बाद सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट में पहले
बहुत सारा टैक्स आता है, सो टैक्स। नेक्स्ट, इसके अलावा रॉयल फैमिली और प्राइस के लिए प्रिविलेज बहुत सारा पैसा देता है, सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सो प्रिविलेज रॉयल फैमिली का ऑर्डिनरी पीपल देते हो। नेक्स्ट, इसके बाद है फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक उसी लुई सिक्स का अंदर वहां पर रॉयल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। सो डेप पर इसके बाद बहुत सारा डेप थे, वो डेप फाइनेंशियल क्राइसिस होगा दिस टाइम, सो रॉयल कोर्ट इस्टेब्लिश। नेक्स्ट, इसका बाद इस रॉयल कोर्ट इस्टेब्लिश नंबर 3। नेक्स्ट, इसका बाद सोशल इनजस्टिस, सो सोशल इनजस्टिस फ्रांस में उसी समय दे आर डिवाइडेड सोसाइटी थ्री स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट था प्राइस, सेकंड रॉयल किंग, रॉयल फैमिली, एंड थर्ड स्टेट থাকতো थर्ड स्टेट ऑर्डिनरी फैमिली। नेक्स्ट, इन इक्वालिटी, इसका बाद नंबर 4, इसका बाद अर्बन पोर रिसेटलमेंट, अर्बन पोर रिसेटलमेंट। तब अर्बन पर अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर सर्चिंग फॉर जॉब बट कैन नॉट फाइंड जॉब, सो जॉब के संधान में है, इसीलिए अर्बन पोर रिसेटलमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 5, इसका बाद एनलाइटनमेंट आइडिया। फ्रांस के अंदर वोल्टेयर, रूसो, मॉस्को, दे आर प्रोमिनेंट लीडर, enlightenment, they are educated, so enlightenment idea, so वोल्टेयर, इसके अलावा रोसो, इसके अलावा मोंटेस्क्यू, सो वोल्टेयर रिलीजियस इंटॉलरेंस, मोनार्की का खिलाफ था, सो वोल्टेयर। नेक्स्ट, वोल्टेयर रिलीजियस इंटॉलरेंस। नेक्स्ट, इसका बाद रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल आर डिवाइडेड जिसका है, सो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्रिटिसाइज किया, सो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट खिलाफ क्रिटिसाइज किया। इसके बाद मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ, हिज फेमस बुक मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया सेपरेशन ऑफ पावर, सो इंट्रोड्यूस सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर इज बेसिकली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी आर बोथ आर डिफरेंट, सो यहाँ पर मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक says that the separation of power. नेक्स्ट, इसके अलावा वीका लीडरशिप। नेक्स्ट, 6, वीका लीडरशिप, सो वीका लीडरशिप बेसिकली इसका बाद जो लीडर आया लुईस 17 are not a good leader, so 17 are not a good, so weaker leadership. Next, इसका बाद ठीक ऐसा समय अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ, इंग्लिश आर कंट्रोल अमेरिका, सो अमेरिका कॉलोनी था इंग्लैंड के,
ठीक उसी समय 1776 अमेरिका जब अमेरिका रेवोल्यूशन हुआ, तब अमेरिका ब्रिटिश के बाद कॉन्फ्लिक्ट था। सो इस कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने के लिए फ्रांस का राजधानी पेरिस में आया। फ्रांस का राजधानी पेरिस में आकर जब समझौता किया, एग्रीमेंट किया, तो यूरोप का, फ्रांस का आदमी का, पब्लिक का, ऑर्डिनरी पीपल का इंस्पायर हुआ। यहाँ पर से मुझे भी स्वाधीनता है, मुझे भी इंडिपेंडेंस चाहिए। सो यहाँ पर अमेरिका रेवोल्यूशन इज ऑल्सो इंस्पायर। So inspire or influence of American Revolution. Next, number 7. Influence of America Revolution. So influence of America Revolution. Next. इसका बाद लुइस 16 का वाइफ क्वीन मैरी 8 क्वीन मैरी एनोटेनेटे क्वीन मैरी एनोटेनेटे इज बेसिकली ऑस्ट्रिया का राजकन्या था। सो ये क्वीन मैरी ऑस्ट्रिया का राजकन्या था। एंड हिज लाइफ लग्जरियस बहुत एक्सपेंड किया इस लग्जरियस के लिए। इसका जो हेयर था, आप मूवी देख रहा हो, मूवी देखने के बाद देखेगा आपको शिपमेंट का जब शिपमेंट का आकृति का स्केच था। सो by the way, Queen Mary Antoinette is a very luxurious woman, and जब so basically France से people are not इसको देखना ही नहीं चाहता। so क्योंकि क्वीन मैरी ऑस्ट्रिया का राजकन्या था एंड मैरिज लुइस 16। so इसके लिए नेक्स्ट, इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक। So French Revolution outbreak. French Revolution outbreak. फ्रांस का दिस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है। उसी टाइम पर फ्रांस का किंग लुइस 16 इम्पोज मोर टैक्स। सो इम्पोज मोर टैक्स टू थर्ड स्टेट। सो इसके लिए थर्ड स्टेट का पीपुल आर प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट, इसके बाद चैलेंजिंग कॉलिंग द इटर्नल जनरल। नेक्स्ट, इसका बाद 1789 पर 1789 पर राजा कॉल जनरल स्टेट प्राइस को, लेकिन जनरल स्टेट कॉल जनरल स्टेट, लेकिन थर्ड स्टेट को बुलाता नहीं है। सो थर्ड स्टेट बुलाता नहीं, इसके लिए थर्ड स्टेट आर प्रोटेस्टिंग एंड डिमांड इंडिपेंडेंस, डिमांड इक्वालिटी। डिमांड अभी इक्वालिटी पर आज का हुआ है। सो डिमांड इक्वालिटी। नेक्स्ट, इसका बाद जब थर्ड स्टेट डिमांड कर रहा है तब टेनिस कोर्ट हुआ। सो टेनिस कोर्ट पर 1789 पर
টেনিস কোর্ট শপথ, টেনিস কোর্ট incident. So third state demand are rejected by Louis XVI. So are rejected by Louis XVI. So rejected Louis XVI equality for third state. इसका बाद जब टेनिस कोर्ट जब प्रोटेस्ट किया एंड ओथ लिया, इसको फेमस हो गया, इसका नाम पड़ गया टेनिस ओथ. नेक्स्ट इसे সময় नेक्स्ट सो जब टेनिस ओथ रिजेक्ट कर दिया लुईस 16 में, तब हो गया. इसका बाद बास्तिल में 1789 बास्तिल सो 1789 बास्टिल डे, बास्तिल का से यहाँ पर फ्रांस में विंटर के लिए, इसके बाद बेकारी शॉर्टेज हो गया, पॉवर्टी लेवल हाई लेवल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत कुछ प्रॉब्लम था. लेकिन सेकेंड स्टेट रॉयल फैमिली आर ऑल्सो इम्पोज टैक्सेस where they are found money to give tax. So बास्तिल में 1789 पे they are called we are independence. Bastille Day is also called Independence Day. यहाँ पर बेकारी शॉर्टेज, सो रोटी का शॉर्टेज हुआ, बेकारी. नेक्स्ट इसके बाद थर्ड स्टेट आर डिमांडिंग नेशनल असेंबली, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन. सो नेशनल असेंबली So third state are demanding national assembly. So national assembly King Louis 17 are accepted national assembly. So peasant uprising तब हुआ, King are accepted national assembly. इसका बाद constitution making. So making constitution. So constitution wait so constitution making 1791 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किया, कॉन्स्टिट्यूशन पहले स्टार्ट हो गया. सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद इसको लिमिटेड पावर ऑफ मोनार्की. सो इसका लिमिटेड पावर ऑफ मोनार्की. इसका बाद सेपरेशन ऑफ पावर. नेक्स्ट सो impact of French Revolution. Suppose so impact of French Revolution. Impact of
French Revolution. Impact of French Revolution. So reduction of पहले जब था तब सोशल इनइक्वालिटी आर डिवाइडेड. सो यहाँ पर reduction of social inequality. इसके बाद लिमिटेड ऑफ पावर दिए गए. इसके बाद रिपब्लिक गवर्नमेंट आर इस्टेब्लिश. नेक्स्ट इसके बाद एबोलिशन ऑफ स्लेवरी खत्म हो गया. सो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. इसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऑल फ्रांस पीपल. सो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऑल पीपल ऑफ फ्रांस. नेक्स्ट इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इसका बाद इंस्पायर ऑफ यूरोप. So France Revolution causes impact. I cannot speak Hindi as well as English fluently, so I can give my 100%. Sorry.